अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब देखने वाले? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों में बरकत डालें और सबको ढेरों खुशियाँ दें, आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्विक रेसिपी कोफ्तों की। झटपट बन जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलें बनाते हैं। और सबसे पहले हम इनका जो मसाला हमने बनाना है, ग्रेवी बनानी है, उसकी तैयारी करते हैं। प्याज लिए हैं मैंने 3, उनको रफली काट लिया है। 3 टमाटर हैं मेरे पास। टमाटरों के टॉप मैंने जो है वो रिमूव कर दिए हैं और साबित ही इनको मैंने डाल दिया है कुकर में। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो आप इसको वैसे ही गलने के लिए थोड़ी देर छोड़ दें, फिर इसको भून लें। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 1 टेबल स्पून। लहसुन और अदरक दोनों चीज़ें हैं। पानी डालेंगे हम इतना जितने में हमारा मसाला अच्छा सा गल जाए, तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मैश हो जाएं और फिर इसको स्टीम लगा देंगे। आप लोग अपने हिसाब से पानी डालिएगा। हमारे कुकर में जल्दी चीज़ें जो हैं वो स्टीम हो जाती हैं, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। 10 मिनट के लिए इसको स्टीम लगाते हैं और उतनी देर में कोफ्तों की तैयारी। मसाला हमने अपना रख दिया है स्टीम होने के लिए। कीमा है मेरे पास, ये 3 पाव कीमा है, आधा किलो से ज़्यादा। और ये देखें, ये ऐसा रूखा कीमा है, बिल्कुल ऐसा रूखा कीमा हमें चाहिए कोफ्तों के लिए। अगर कीमे के अंदर थोड़ा सा भी पानी होगा या फैट होगा तो उसके कोफ्ते नहीं बनेंगे। बेसन है, 2 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है, इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया है। खशखाश है, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके धो के इसको ड्राई रोस्ट करके हल्का हल्का सा इसको मैंने पीस लिया है। और सूखे मसालों में नमक जाएगा हाफ़ टी स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर हाफ़ टी स्पून और साथ ही क्यूमन सीड्स हैं हाफ़ टी स्पून, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है और हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है। मसाले आपने बहुत एहतियात से डालने हैं। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, क्योंकि मसाले हमारे जो हैं, नमक मिर्च मसाले सारे, वो हमारे जो हमने इसकी ग्रेवी बनानी है उसमें भी जाएंगे और इसमें भी जाएंगे। तो सारे मसालों को आपने बहुत एहतियात से मिक्स करना है। किसी भी चीज़ में आपके में मसाला तेज़ हो गया, नमक या मिर्च, तो आपका सारा सालन ख़राब हो जाएगा। 1 प्याज है मेरे पास, नॉर्मली रफली हमने इसको ऑमलेट के जैसा प्याज होता है वैसा चॉप किया है। आप चाहें तो इसको आप ब्लेंडर में पीस के इसको निचोड़ के इसका पानी ज़ाया कर दें, वेस्ट कर दें, या किसी सब्ज़ी में या किसी और चीज़ में यूज़ कर लें और वो प्याज भी आप डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से हाथों से अच्छे तरीके से सारा मसाला, प्याज और हर चीज़ कीमे में मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाएं और अच्छा सा कीमा जो है वो एक बाइंडिंग हो जाए। और आप देख सकते हैं कितना रूखा कीमा है हमारा, बिल्कुल भी हमारे बर्तन के साथ नहीं चिपक रहा और इतने अच्छे तरीके से हम इसको हाथों से मिक्स कर रहे हैं, तो फिर भी इसमें से कोई पानी का एक ज़रा भी नहीं निकल रहा। तो बिल्कुल ऐसा ही कीमा आपको चाहिए। बेशक आप बीफ का लें, उसका मटन का लें या चिकन का लें, तो बिल्कुल ऐसा ही रूखा कीमा हमें चाहिए। तो इस तरह से कोफ्ते बना लेंगे। इस तरह से दबा दबा के हमें इसको कीमे को जितना भी लेना है ऐसे दबा दबा के हथेली पे फिर हमें इसको बनाना है। अगर हम इसको ढीले हाथ से बनाएंगे तो वो ढीले ढाले बनेंगे और वो मसाले में डालते ही खुल जाएंगे। जितना आप इसको दबा के बनाएंगे उतना ही गोल और प्यारा सा कोफ्ता बनेगा। ये देखें, बिल्कुल इसी साइज़ के हमें इसके कोफ्ते बनाने। तो बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखें, सारे कोफ्ते हमने बना लिए हैं। एक ही साइज़ हमने रखा है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, एक ही साइज़ के। और उसी तरह से दबा दबा के हमने बनाए हैं। 25 से 30 कोफ्ते हमारे बने हैं। और यहाँ पे हमारा मसाला भी जो सा है वो हो चुका है, गल चुका है। तो सारा मसाला जो है इसको हम मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से स्पून से। इतना मैश कर लेना है कि कोई भी चीज़ नज़र ना आए, प्याज टमाटर अदरक लहसुन कुछ भी नज़र ना आए। बिल्कुल घुला हुआ सा हमारा मसाला होना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी झटपट बन जाने वाली। ऑयल लिया है मैंने 1 कप से ज़्यादा ऑयल है। इसमें खुला ऑयल डालना है आपने, कम ऑयल नहीं डालना। सारे कोफ्ते जो हैं वो ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई होंगे। अगर आप चाहें तो आप कोफ्तों को पहले अच्छा सा डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने डीप फ्राई नहीं किया था, मसाले में डाल दिए थे। तो आप डीप फ्राई कर सकते हैं। अब सूखे मसाले डालते हैं हम इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है नमक का, हाफ़ टी स्पून ही मैंने लिया है सुरख मिर्च का, पिसी हुई सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून। आपने बहुत एहतियात से मसाले डालने हैं। अगर आपके मसाले ज़्यादा हो गए तो आपका सालन बिल्कुल बेकार हो जाएगा, तो बहुत एहतियात से इसमें डालिएगा। हल्दी पाउडर है 1/4 टीस्पून।
धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून भर के। धनिया पाउडर की खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है, तो आप लोग भी जो है वो ड्राई रोस्ट करके उसको पीस के डालिएगा। हमारा ऑलरेडी ड्राई रोस्ट किया हुआ और पिसा हुआ है, तो आप इसको ड्राई रोस्ट करके डालिएगा। ज़ीरा लिया है मैंने 1/2 टीस्पून और साथ में 8 से 10 वो लूँगी मैं काली मिर्चें, और 1 टुकड़ा लिया है हमने दालचीनी का। सूखे मसाले डाल के अच्छा सा मसाला भून लेंगे हम, इतना कि ऑयल छोड़ दे मसाला, बहुत अच्छा सा मसाला भून लेंगे। एक हमने छोटी इलायची ली है, छोटी इलायची की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो ज़रूर डालिएगा, इसमें कोफ्तों में बहुत अच्छी लगती है। मसाला भून लेते हैं अच्छा सा। जब अच्छा सा मसाला हमारा भून जाए, ऑयल छोड़ दे, तो फिर हम इसमें दही डाल लीजिए। मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भून चुका है, सारी चीज़ें प्याज टमाटर अदरक लहसुन सब कुछ मैश हो चुका है। 1 कप दही है मेरे पास, इसको हमने अच्छा सा बीट किया है, बहुत अच्छा सा, बिल्कुल भी कोई दही में चंक नहीं होना चाहिए, और इसको साथ के साथ चलाते जाना है। बिल्कुल भी आपने हाथ नहीं रोकना दही डाल के। अगर आप हाथ रोकेंगे दही डाल के, तो दही फ़ौरन से फट जाएगा, सारे मसाले में उसकी फुटकी सी बन जाएगी और आपका सारा सालन, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। दही डाल के कभी भी आप जो है हाथ को ना रोकें। 1 से 2 मिनट के लिए मुसलसल उसको चलाएं, थोड़ा सा दही जो है वो मिक्स हो जाए, मैश हो जाए सालन के अंदर, तो फिर आप उसको आराम से भून लें। तो दही हमारा सारा भून चुका है, ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने, और अब हम इसमें अपने कोफ्ते रख देंगे सारे। आप चाहें तो इस स्टेज पे कोफ्तों को अच्छा सा डीप फ्राई करके डाल लें, लेकिन हमें वो डीप फ्राई किए हुए अच्छे नहीं लगते, तो हम ऐसे ही डाल रहे हैं। आप डीप फ्राई करके डाल सकते हैं। थोड़े थोड़े फासले पे कोफ्ते डालें, बिल्कुल जोड़ जोड़ के आपने कोफ्ते नहीं डालने। जोड़ जोड़ के डालेंगे तो वो सारे कोफ्ते एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। तो सारे कोफ्ते हमने डाल दिए हैं, और जब आपने कोफ्ते डालने हैं तो इस तरह से इसमें चम्मच चलाने से गुरेज करें। चम्मच नहीं चलाना ज़्यादा, हल्का सा चलाना है, और इस तरह से बर्तन को हिला हिला के आपने इसको थोड़ा सा जुड़ जाने तक कि कोफ्ते अंदर से जो है अच्छी तरीके से थोड़ा सा कोफ्तों को हीट लग जाए, वहाँ तक आपने इसको बिल्कुल भी जो सा चम्मच से नहीं हिलाना, अपने बर्तन को ही हिलाना है। जब कोफ्ते थोड़े से टाइट हो जाएं, सेक लगने से हीट लगने से टाइट हो जाएं, फिर आप इसमें चम्मच चलाएं। उससे पहले आपने इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। तो कोफ्ते हमने डाल दिए हैं, फ्राई होते मसाले के अंदर भुनने देते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए भुन जाएँ अच्छे तरीके से, तो फिर हम इसमें अपनी डालेंगे जितना आपको ग्रेवी रखनी है आप ग्रेवी रख सकते हैं। अगर आपको इसका जो सा है वो शोरबा करना है तो आप शोरबा बना लें। जिस तरह से आपको इसको खाना पसंद है आप उस तरह से इसको बना सकते हैं। तो देखें कितने बढ़िया से हमारे कोफ्ते बने हैं, कोई भी टूटा नहीं है, बिखरा नहीं है, बिल्कुल भी जिस तरह से हमने साबुत डाले थे उसी तरह के हैं। अब इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप क्रीम डाल के इसको इसी तरह ग्रेवी वाले खा सकते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा शोरबे वाला बना सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा जो सा है वो शोरबे वाला बनाएंगे। आप लोग अपनी चॉइस के मुताबिक जैसा चाहें इसको रख सकते हैं। कसूरी मेथी है सूखी 1 टीस्पून, इसको अच्छी तरीके से हथेली पे मसल के आपने इसमें डालना है, साबुत नहीं डालनी। अच्छे तरीके से मसल लें अपनी हथेली पे, फिर इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर डाला है हमने 1/2 टीस्पून। मसाला हमारा बहुत अच्छा भुन चुका है, कोफ्ते हमारे बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20 मिनट लगेंगे इसको बनाने में, लेकिन वो तब जब आपका कीमा बहुत अच्छा पिसा हुआ हो। आपका कीमा मशीन से 2 बार निकलवा लें। जब आप कोफ्तों के लिए कीमा बनवाएँ तो 2 से 3 बार निकलवा लें मशीन से, तो फिर आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। और हरी मिर्ची डाल दी है मैंने 5। अब इस स्टेज पे आके जिस तरह का अभी हमारे सालन की लुक है, इसमें आप क्रीम डाल लें और इसको 2 से 4 मिनट के लिए दम पे रखें, और उसके बाद आप डिश आउट कर लें। तो बहुत ही मज़ेदार क्रीमी कोफ्ते आपके तैयार हो जाएंगे। हमने थोड़ा सा इसका जो सा है वो ग्रेवी बनाई है, शोरबा बनाया है। 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ेंगे, इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएँगे। हरा धनिया डाल देंगे, साथ ही साथ हरे धनिए को हमेशा की तरह मैं काट के फ्रेश ही डालती हूँ। फ्रेश डालने बहुत अच्छी खुशबू आती है। और
धनिया हमने डाल के मिक्स कर दिया है। अब इसको दम देंगे और उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाएंगे कि कैसा बना है हमारा कोफ्ते का सालन। जी, ये बहुत ही मज़ेदार हमारा कोफ्ते का सालन बन के तैयार है। आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अगर मेरी आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।